आपको आपके अलावा कोई नहीं बचा पाएगा। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें और कभी ना रुकने वाली गाड़ियां अपने शोर से वातावरण को गुलजार कर रही थीं, वहीं एक छोटे से फ्लैट की खिड़की पर बैठी नीति अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से सोचने में डूबी थी। फ्लैट से बाहर देखते हुए उसने हमेशा के लिए खुशहाल जीवन का सपना देखा था। नीति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, जहां उसका काम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके जीवन में शांति और संतोष का अभाव था। उसका दिन ऑफिस जाने, काम करने और फिर थक कर घर लौटने में निकल जाता था। अपने काम के प्रति वह जितनी ही निष्ठावान थी, उतनी ही असंतोष में डूबी हुई थी। नीति अक्सर सोचती कि उसकी समस्याओं का समाधान कोई दूसरा आकर करेगा। कभी कभी उसे लगता कि शायद प्रेम उसके जीवन में संतोष ला सकता है। परंतु कितने ही रिश्तों में उसने खुद को दांव पर लगाया, परंतु अंत में खाली हाथ ही रही। यह निराशा की स्थिति उसके साथी अर्णव से ब्रेकअप के बाद और गहरी हो गई थी। लेकिन एक दिन नीति के जीवन में कुछ अलग हुआ। वह ट्रेन में बैठकर ऑफिस जा रही थी, जब उसने अचानक देखा कि एक युवा लड़का जो दृष्टिबाधित था, ट्रेन में अकेला यात्रा कर रहे यात्रियों की सहायता मांग रहा था। लोग या तो उसे अनदेखा कर रहे थे या मोबाइल फोन में व्यस्त थे। नीति की अंतरात्मा उसे उस युवक की मदद करने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने अपने स्थान से उठकर उसके पास जाकर उसका हाथ थामा और उसे उसके गंतव्य पर पहुंचने में मदद की। इस छोटी सी भलाई के काम ने नीति को अंदर से एक अलग सुख की अनुभूति दी। उसने महसूस किया कि अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए उसे दूसरों की सहायता करनी होगी और अपने खुद के विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। घर लौटकर वो देर रात तक सोचती रही। उसी रात उसने अपनी जीवन शैली को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह दूसरों की मदद से स्वयं को भी मदद करेगी। अगले कुछ महीनों में नीति ने विभिन्न सामाजिक संस्थानों में स्वयं सेवा करना शुरू किया। उसने केवल जरूरतमंदों की सहायता नहीं की, बल्कि उसने खुद की सोच को भी बदल डाला। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं अब उतनी भारी नहीं रहीं। उसकी सारी उलझनें और तनाव उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ कम होने लगी। भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। नीति ने अपने जीवन का नया अध्याय तब शुरू किया जब उसने अपनी एक छोटी सी खुद की सामाजिक संस्था शुरू की, जिसका नाम उसने अनुगमन रखा। इस संस्था के माध्यम से वह न केवल अपनी बल्कि समाज के कई व्यक्तियों की जिंदगी बदल रही थी। समय ने नीति को यह सिखाया कि कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। उसे अपने विचारों की शक्ति और अपनी कोशिश से ही अपने जीवन को बदलना था। उसने अपने साथ हुए अनुभवों से यह सीखा कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं, और यही उसके लिए असली सफलता थी। इस कहानी का सार यही है कि हमारे पास वह शक्ति है जिससे हम अपना पथ स्वयं ही बना सकते हैं। बाहरी सहारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता ही हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकती है। नीति ने अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दी और अपने जीवन में वही पाया जिसकी उसे तलाश थी, संतोष और शांति।